ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान का सियासी संग्राम कदम दर कदम ऐसे आगे बढ़ रहा है जैसे कोई सांप बढ़ता है लहराता हुआ, कई लकीरें बनाता हुआ। कोई पहले से ही इस बात को समझने की कोशिश भी करे कि अगली लकीरें क्या बनेंगी तो नहीं कर सकता है। राजस्थान की राजनीति के भविष्य की लकीरें भी कुछ ऐसी ही हो चली हैं, जहां एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का सियासी घमासान अपने चरम पर है, तो वहीं 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे की सियासी खामोशी ने सबको हिला कर रख दिया है, जो प्रदेश भाजपा में होने वाले कांग्रेस से भी बड़े संभावित घमासान की ओर इशारा करता है। पार्टी फोन पर लगातार हो रही अनदेखी, हनुमान बेनीवाल के खुलेआम आरोप लगाने के बाद भी पार्टी की अप्रत्याशित चुप्पी और अब हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया द्वारा घोषित कार्यकारिणी में वसुंधरा राजे खेमे को दरकिनार करने के बाद राजस्थान भाजपा में बवंडर मचना शुरू हो गया है। कई सवाल खड़े हो गए। क्या कार्यकारिणी को लेकर वसुंधरा राजे से कोई राय नहीं की गई या फिर वसुंधरा राजे को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया? जो भी है, ये भाजपा का अपना आंतरिक मामला है, लेकिन भाजपा के खेमे से खबर आ रही है कि भाजपा में कांग्रेस से भी बड़े सियासी घमासान की शुरुआत होने जा रही है। भगवान में गहरी आस्था रखने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सावन मास की पूजा के बाद मंगलवार को ही दिल्ली पहुंच गई। सूत्रों की माने तो वसुंधरा राजे ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है और अभी अगले 3 दिन तक कुछ और बड़े नेताओं से मुलाकात कर जयपुर लौटेगी। इसके बाद अपने समर्थक गुट के नेताओं से बात करके अपनी आगामी रणनीति के तहत अपना निर्णय लेगी। फिलहाल मैडम राजे दिल्ली में किससे क्या बात करेगी ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन यह बात तो साफ है कि अगर वसुंधरा राजे इन सब बातों से नाराज है तो बीजेपी को उन्हें मनाना बहुत भारी पड़ जाएगा। कांग्रेस में सारी उठापटक ही आत्मसम्मान की लड़ाई को लेकर चल रही है। पायलट खेमे के बयानों से पता चलता है कि अशोक गहलोत ने किस तरह से पायलट की अनदेखी की, जिससे पायलट से जुड़े हुए लोग आहत हुए। कहीं ऐसा ही तो भाजपा में नहीं होने जा रहा? यहाँ भी वसुंधरा राजे के आत्मसम्मान को तो ठेस नहीं पहुँच रही। अगर ऐसा हुआ तो यह भाजपा को बहुत भारी पड़ सकता है। सचिन पायलट तो कांग्रेस में राज्य स्तर पर ज्यादा से ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और आज भी प्रदेश के कार्यकर्ताओं पर मैडम की पकड़ बाकी अन्य सभी नेताओं से कई गुना ज्यादा है। यहाँ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वसुंधरा राजे सिंधिया उस खानदान से ताल्लुक रखती है जिसमें आत्मसम्मान के लिए ही मैडम के भाई माधवराव सिंधिया ने मध्य प्रदेश में अपनी मां की बसाई हुई बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद अभी हाल ही में वसुंधरा राजे के भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, तो मध्य प्रदेश में सिंधिया ने क्या किया यह भाजपा से ज्यादा कौन गहराई से समझ सकता है। तो भैया मैडम वसुंधरा राजे भी तो उसी खानदान से है जो आन बान और शान के साथ जीने के आदी हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैडम राजे का पार्टी में क्या रुतबा है, इसका आभास पार्टी के अन्य नेताओं को नहीं है। इतनी जल्दी राजस्थान भाजपा के लोग इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि वसुंधरा राजे ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह से हरी झंडी मिलने के बाद भी गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष नहीं बनने दिया था और कितने दिनों तक अपने विधायकों के साथ मैडम ने दिल्ली में डेरा डाल दिया था। वैसे तो सवाल अभी बहुत सारे बाकी हैं जिनका समय आने पर ही जवाब मिलेगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि राजस्थान में पिछले 22 सालों से एक के बाद एक मुख्यमंत्री बन रहे अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की ट्यूनिंग भी कोई कमजोर नजर नहीं आ रही है। इस जोड़ी को नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 भी नहीं कह सकते। खुल्लम खुल्ला बात की जाए तो दोनों अगर एक साथ बैठ जाएं तो भाजपा के कई बड़े चाणक्यों की नींद उड़ जाएगी। बहरहाल वसुंधरा राजे के एक्टिव होने के बाद से उनके गुट के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।